आज विश्व रक्तदान दिवस है और मेरे साथ है इंदौर के अशोक नायक, जिन्होंने भारत का पहला ब्लड कॉल सेंटर डालकर हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। और हम जानते हैं किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और क्या संदेश देना चाहते हैं आज ये। अशोक भैया, आज विश्व रक्तदान दिवस है, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना है? सबसे पहले तो आज विश्व रक्तदाता दिवस है, उन रक्तदाताओं का डे है जो हमेशा जरूरतमंद पर लोगों के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं और कई लोगों की जिंदगी को बचाते हैं। तो उन सभी रक्तदाताओं का मेरा दिल से धन्यवाद। और ये कॉल सेंटर जो भारत का पहला ब्लड कॉल सेंटर है, ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित होता है। ये पिछले 16 वर्षों से अपना कार्य कर रहा है और हर जरूरतमंदों को ब्लड अरेंज करा रहा है। इस कॉल सेंटर की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई थी। मैं सिलाई करता था और उससे पहले एक महिला को रोते हुए देख के एमवाई हॉस्पिटल में मैंने ब्लड दिया था। उसके बाद लगातार मैंने लोगों को जोड़ा। फिर माननीय कलेक्टर महोदय आकाश त्रिपाठी सर को बताया कि सर एक ऐसी चीज डालना चाहता हूँ कि पिज्जा सेंटर है, आइडिया सेंटर है और तमाम तरह के सेंटर है, लेकिन ब्लड कॉल सेंटर पूरी दुनिया में नहीं है। और मैंने उनको जब इसका प्लान बताया तो उन्होंने तुरंत ही मुझे बोला कि सेंटर को आप स्टार्ट करिए, डालिए। और हमने ये कॉल सेंटर बनाया जो कि आज 10 लोगों का स्टाफ यहाँ काम कर रहा है। गाड़ियां हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए। फ्री किसी भी डोनर को जाना हो ब्लड डोनेट करने के लिए तो निःशुल्क रक्तदाता वाहिनी, मुझे लगता है ये भी भारत की पहली गाड़ी होगी इस तरह की जो लोगों को ब्लड डोनेशन कराने के लिए लाने ले जाने का काम करती है। जैसा कि आपने बताया, एक महिला की पीड़ा देख के आपको ये प्रेरणा मिली, तो किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, कितनी कठिनाई आई इसको लेकर? देखिए, हर काम करने में जब सेवा का कार्य होता है तो उसमें कठिनाई आती है। तो मैंने जब वो महिला को ब्लड दिया उसके बाद कई लोगों को बताया कि भाई ब्लड देना चाहिए, बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव जैसे ब्लड नहीं मिल रहे हैं। कई मौतें भी हुई है, उस समय 2007 की बात है। तो कई लोग ऐसे धीरे धीरे जुड़ते गए, मैं लोगों को ले जाता गया गाड़ी से बिठा के। किसी ने बोल दिया मैंने खाना नहीं खाया तो उसको खाना खिलाना। और कई लोगों ने गालियां भी बकी। तो बहुत सारे संघर्ष रहे हैं मुझे मेरे जीवन में इन 15-16 सालों में। लेकिन हाँ, हमारे कार्य को देखते हुए काफी लोग हमसे जुड़े और आज 40-50 लोगों हम डेली ब्लड करा रहे हैं। देख सकते हैं आप, सेंटर पूरी तरह से लड़कियां सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ पे काम कर रही हैं और जहां से भी डिमांड आती है हम ब्लड अरेंज करा रहे हैं। विशेषता इस सेंटर की एक ये भी है कि जब जब भी दुनिया के सबसे रियर ब्लड की आवश्यकता पड़ी ओ बॉम्बे पॉजिटिव की इंदौर में, तो ब्लड कॉल सेंटर ने ही अरेंज कराया। अभी रिसेंटली 8 दिन पहले भी ओ बॉम्बे पॉजिटिव की ब्लड की आवश्यकता पड़ी तो हमने बाई फ्लाइट इंदौर बुलवा के 2 यूनिट डोनेशन भी कराया। इंदौर शहर के अलावा आप ऐसे कौन कौन से जिले हैं और देश से हैं जहाँ पर देश के बाहर भी आप ब्लड भेजते हैं, किस तरह से? देखिए, अभी तक तो हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्लड हर जगह कराया। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बलिया और रायपुर, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ से भी फोन आया। और अभी तक विदेश से तो कोई कॉल नहीं आया हमारे पास। विदेश से कॉल ब्लड लेने के लिए जरूर आए हैं कि इंदौर में हमारा पेशेंट एडमिट है। कई अलग अलग बैंकॉक से आए मेरे पास, दुबई से फोन आए मेरे पास, अलग अलग जगहों से आए हैं और अलग अलग स्थानों पे मैंने ब्लड भी कराए हैं उनके लिए। कोविड में तो खूब ही फोन आए। अभी नॉर्मल तो कभी कभी आते हैं, लेकिन हाँ, विदेशों से फोन मेरे पास ब्लड के लिए अक्सर आते हैं जब उनके परिजन इंदौर या भोपाल या कहीं एडमिट होते हैं, मुंबई, जबलपुर में, तो हमारे पास फोन आते हैं। हमने कई बार देखा है कि इमरजेंसी में त्वरित ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप के लिए कितना कठिनाई रहती है और आपने ब्लड लोगों को अरेंज भी कराया है, तो किस तरह से चैलेंजिंग रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम है ये चैलेंजिंग भरा इसलिए भी है कि ब्लड तुरंत चाहिए होता है। एक्सीडेंट केस से तुरंत चाहिए होता है। तो हमने एक सब बना रखा है। इंदौर के करीबन 5-7 ब्लड बैंक है जिनमें हमारा ब्लड स्टोर करके रखते हैं हम। जैसे हमारा रेड क्रॉस का ब्लड बैंक हो गया और भी तमाम ब्लड बैंक है जहाँ हमारा 150-200 यूनिट ब्लड रखा रहता है। जैसे ही कोई इमरजेंसी का केस आता है हम तुरंत बोलते हैं वहाँ जाओ, हमारी बात कराओ, ब्लड ले लो। वहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, हमारा ब्लड जमा है। तो ये सब हमने कर रखा ताकि हमारे तुरंत किसी का फोन आने पर उसको परेशानी ना हो। क्योंकि डिलीवरी केसेस में कभी कभी फ्रेश ब्लड लगता है, तुरंत लगता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत लगता है। तो ये सुविधा ब्लड कॉन्सेंट्रेट कर रखी, 400-500 यूनिट उसका एक्स्ट्रा हमारा रखा रहता है। वो ब्लड हम जब चाहें जब यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं तो ज्यादा हमें चैलेंजिंग नहीं हो पाता। दूसरी चीज हमारी गाड़ियां हैं। अगर तुरंत कोई ऐसा केस आता है तो हम गाड़ियां तुरंत दौड़ाते हैं। डोनर को घर से लेके डोनेशन करा के रोज ही हम सोशल मीडिया पर गाड़ी के वीडियो डालते हैं जिस तरह से गाड़ियां जा रही। तो अब हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया कि जो वर्किंग हो गई हमारे लिए कि सुबह उठना है और कॉल सेंटर जाना है और बस काम करना है। रात दिन फोन आना है। अब ऐसा लगता भी नहीं कि इरिटेट भी नहीं होते हैं फोन से कि जितने भी आ जाए। तो बस लगातार लगे हैं सेवा में।
कई वर्षों से आपका कॉल सेंटर संचालित हो रहा है। एक अनुमानित अभी तक कितने लोगों की ज़िंदगियाँ आपके द्वारा सेव की गई? देखिए मैं तो ये चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी बचाने वाला कोई हूँ नहीं कि मैं किसी की ज़िंदगी बचा दूँ। लेकिन हाँ, जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस सेंटर को हम चला रहे हैं, अभी तक हमने 3.5 लाख लोगों को ब्लड दिया है कॉल सेंटर के माध्यम से। और ज़िंदगियाँ इसमें कितनी बची होगी ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन हाँ, कई हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बची होगी इन ब्लड से। और मैं तो कहता हूँ 16 साल में अगर मैंने 16 लोगों की ज़िंदगी भी बचाई हो, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदान दिवस से आज किस तरह का संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए? मैं सभी देशवासियों को और मेरे रक्तदाताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ब्लड की कोई फैक्ट्री नहीं होती, ब्लड बनाया नहीं जा सकता, ब्लड हमें और आपको ही मिलकर देना होता है। तो प्लीज़ रक्तदान करिए, क्योंकि हमारी वजह से 3 लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो क्यों ना हम आगे आएँ और रक्तदान करें। तो ये थे हमारे साथ देश के पहले ब्लड कॉल सेंटर के अशोक नायक, जिन्हें रक्त नायक भी कहा जाता है, और जिन्होंने बताया कि रक्तदान करना बहुत महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए और अपने जीवन दान देने के लिए बहुत ही जरूरी है और इसे सभी को करना चाहिए। कैमरामैन प्रिंस भाटी के साथ अभिषेक ठाकुर, इंदौर।